वीडियो कब होनी बोलो प्रकाश की परिभाषा बताओ बताते हो अब बोलो प्रकाश की परिभाषा व्हाट इज द लाइट लाइट क्या है प्रकाश क्या है अब बड़े बताइए क्या बड़े बताइए प्रकाश एक प्रकार का विकल्प है जो हमारी आंखों को संवेदित करता है। प्रकाश हमें स्वयं नहीं दिखता है, वस्तुओं को दिखाता है। निर्वात में प्रकाश का चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। परावर्तन किसे कहते हैं परावर्तन अच्छा मैं बता दे रहा तब बताना जब कोई प्रकाश किरण किसी फलीदार या चिकने तल पर गिरती है तो उसका अधिकांश भाग वापस लौट जाता है। वापस लौटने की इस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। फिर से जब कोई प्रकाश किरण किसी पानीदार या चिकने तल पर गिरती है तो उसका अधिकांश भाग वापस लौट जाता है। वापस लौटने की इस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बताइए प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन किसी चिकने या फलीदार तल पर गिरने के अधिकांश भाग को हम प्रकाश का परावर्तन करते हैं। गिर जाए लेकिन लौटते ना गिर जाने के बाद लौटने की प्रक्रिया को हम प्रकाश का परावर्तन हो जाता है। और कोई प्रकाश पर लड़कियों में एनसीसी वाले प्रकाश का परावर्तन नेशनल डिफेंस एकेडमी नेशनल कैडेट कोर जवाब रूप जा रहा है मौन में आ तो प्रकाश का परावर्तन अरे यार बंद करो यार कुछ बताओ ना बताओ जब कोई प्रकाश किरण किसी फलीदार या चिकने तल पर गिरती है उसका अधिकांश भाग वापस लौट जाता है। वापस लौटने की इस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन करते हैं। परावर्तन के 2 नियम बताओ। परावर्तन का किसी को 2 नियम पता है? परावर्तन का 2 नियम बताइए परावर्तन के 2 नियम वो कैसे दिखाई देगा जी थोड़ा पीछे दिखा दो थोड़ा पीछे दिखाओ टाइम नहीं है वो उसका बताइए प्रकाश का परावर्तन के 2 नियम सुन लीजिए। आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन पर अविलंब तीनों एक तल में होते हैं। पहला नियम क्या क्या बोलोगे? आपतित किरण परावर्तित किरण अ से अपो से आपतित किरण परावर्तित किरण और ल से आपतन पर अविलंब तीनों एक तल में होते हैं। क्या बोलोगे? आपतित किरण परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण सदैव किसके बराबर होता है? आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। फिर से मैं 2 नियम अपने बना रहा हूँ, बोलना मत, उसके बाद आपका बोलना। परावर्तन के 2 नियम होते हैं आपतित किरण परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर अविलंब तीनों एक तल में होते हैं। दूसरा नियम आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब बताइए परावर्तन के 2 नियम
बताइए, अगर बढ़ेगा वो व्यक्ति पक्का होगा। कैमरा चालू है। नहीं बताओगे? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम आपतन कोण, आपतित किरण, परावर्तित किरण दोनों बराबर होते हैं। गलत। गलत। फिर से मैं बता रहा हूँ शुरू से। दो नियम होता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। नियम नंबर 2। अब बताइए परावर्तन के दो नियम। से आपतित परावर्तित आपतित किरण का अभिलंब, आपतित किरण परावर्तित तथा आपतन कोण अलग नहीं होते बोलते हैं। आपतन कोण सदा परावर्तन कोण के बराबर है। परावर्तन के दो नियम चलिए बताइए। तो दूसरा क्या बोलेगा? दूसरा हाँ वो अगर नहीं बोलेगा तो पता चलेगा। बताओ भैया परावर्तन के दो नियम। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा है आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। सब पढ़ा चुका हूँ, बोलिए। हम तीनों नहीं दिखाई दे रहा, बाकी लोग दिखाई दे रहा। बोलिए तीनों का पक्का है, यूट्यूब पर डालेंगे। अभी दूसरे लोग को कोई नहीं जाओगे तो काम होगा। हाँ आपतित किरण तथा परावर्तित किरण और आपतन बिंदु अभिलंब तीनों एक ही तल होते हैं। सुनो, परावर्तन के दो नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल होते हैं। दूसरा नियम, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। पालन। तो दूसरा आपतित किरण, आपतन कोण, आपतन कोण, परावर्तन कोण आपतन कोण, परावर्तन कोण सदैव बराबर होता है। हाँ आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। नियम नंबर 1। 3 नंबर वाला क्या है? हाँ चलो लड़कियों को बताया, लड़कों में तो कोई दिक्कत नहीं, बता दे रहा।
लड़कियों में कोई परावर्तन के 2 नियम। नहीं तो बताएगा आगे। गोली दर्पण किसे कहते हैं? गोली दर्पण पूछ देगा। गोली दर्पण में ध्रुव किसे कहते हैं? फोकस किसे कहते हैं? वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? पहली बात तो गोली दर्पण किसे कहते हैं? गोली दर्पण कितने प्रकार का होता है बता दे रहा हूं, बताना। गोली दर्पण वह दर्पण होता है जो एक कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है। जो कांच के खोखले गोले का क्या होता है? कटा हुआ भाग होता है। गोली दर्पण वह दर्पण होता है जो एक कांच के खोखले गोले का एक कटा हुआ क्या होता है? भाग होता है। जिसके एक साइड पर, जिसके एक भाग पर पारे की कलई या लाल ऑक्साइड के पेंट से पेंट कर दिया जाता है, दूसरा भाग उसी तरह से छोड़ दिया जाता है, उसी को हम कहते हैं गोली दर्पण। बताओ भैया गोली दर्पण। गोली दर्पण वह दर्पण होता है जिसका ये जो एक कटे हुए भाग का खोखला गोला होता है, जिसके एक भाग पर पारे की कलई या लाल ऑक्साइड के पेंट से पेंट कर दिया जाता है, उसी को कहते हैं। फिर से सुनो, 3 बार बोल रहा हूँ। इतना तो टप गया वहाँ पर लड़के जमा के लोग लिए होते, सड़क बता दिए होते। गोली दर्पण वह दर्पण होता है जो एक कांच के खोखले के गोले के कटा हुआ भाग होता है, जिसके एक भाग पर पारे की कलई तथा लाल ऑक्साइड के पेंट से पेंट कर दिया जाता है। बस मतलब गोली दर्पण वह दर्पण होता है जो कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, जिसके एक भाग पर पारे की कलई या लाल ऑक्साइड के पेंट से पेंट कर दिया जाता है और दूसरे भाग को छोड़ दिया जाता है, तो दूसरा भाग ही परावर्तन करो। गोली दर्पण वह दर्पण होता है जो कांच के एक खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, इसके एक भाग पर पारे की कलई या लाल ऑक्साइड के पेंट से पेंट कर दिया जाता है, उसी को गोली दर्पण। बाकी लोग बताइए। जिसके एक भाग और लाल ऑक्साइड से पेंट कर दिया जाता है। लाल ऑक्साइड लाल पेंट से पेंट कर दिया है। उसी का भी ये यूट्यूब चलाता है। बोलवा तो सुन के अगला याद कर। गोली दर्पण वो दर्पण है जो कांच का खोखले का कांच के कटे हुए वो भाग है जिसका लाल ऑक्साइड या लाल पेंट से पेंट किया गया है। तो सही है।
मैंने कहा है ना कि गोली दर्पण वो दर्पण होता है जिसके एक भाग पर पारे की कलई या लाल ऑक्साइड के पिंड से पेंट कर दिया जाता है तथा दूसरा भाग वैसे ही छोड़ दिया जाता है। इसी को होते हैं गोली दर्पण। गोली दर्पण दो प्रकार का होता है, एक अवतल दर्पण और एक गोली दर्पण। उत्तल दर्पण। बोलो जल्दी और कोई वहाँ चल ते ऊपर बाइक यहाँ है मैं यहाँ बाइक है ना जगह है वीडियो बना दे रहा हूँ। बताएंगे लड़कियों कोई कांच का बोतल का अरे जल्दी बोलो आगे बढ़ा जाए। तथा दूसरा भाग में से लाल ऑक्साइड या लाल पेंट से पेंट किया गया तथा दूसरा भाग वैसे ही छोड़ दिया गया। तुमने खबरवा देता है लड़कियों ने भी जवाब देगा और साथ है कैसे पेपर नहीं हो गया। अभी तो हम मान वही चीज कई बार बोल रहा हूँ रिपीट कर रहा हूँ पेपर में आएगा कई तरीके नहीं करो की बात है लिख लेंगे गोली दर्पण दो प्रकार का होता है, एक अवतल दर्पण और एक अवतल दर्पण। अवतल दर्पण वो दर्पण होता है जिसका परावर्तन दबे हुए भाग से होता है। दबे हुए कहाँ से होता है बताओ। अवतल दर्पण वो दर्पण होता है जिसका परावर्तन दबे हुए भाग से होता है, ठीक है। और उत्तल दर्पण वो दर्पण होता है जिसका परावर्तन उभरे हुए भाग से होता है। परावर्तन अवतल में अवतल दर्पण वो दर्पण होता है जिसका परावर्तन दबे हुए भाग से होता है और उत्तल दर्पण वो दर्पण होता है जिसका परावर्तन उभरे हुए भाग से होता है। गोली दर्पण दो प्रकार का होता है, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण वो दर्पण होता है जिसका परावर्तन दबे हुए भाग से होता है। अब गोली दर्पण जिसे कहते हैं कितने प्रकार का होता है बता दीजिए, बोलो जल्दी। अरे इतने लोगों में बताओ लड़कियां को कोई बोल पाए नहीं बोल पा रहे तो यार क्या कर रहे हो यार। अवतल दर्पण क्या होता है बताओ। अवतल दर्पण वो दर्पण होता है जिसका परावर्तन दबे हुए भाग से होता है। दूसरा उत्तल दर्पण वो दर्पण होता है जिसका परावर्तन उभरे हुए भाग से होता है। तो बस अब गोली दर्पण के पूरा परिभाषा बोल के और अवतल उत्तल बता दो फिर आगे चल।
कांच के खोखले का कटा हुआ भाग होता है। उसे खोखला दिखता है, पेट के अंदर गोली दर्पण वो दर्पण होता है जो कांच के खोखले का कटा हुआ भाग होता है और इसके एक भाग पर पाले की कढ़ाई या लाल साइड पेंट से पेंट कर दिया जाता है, एक भाग को खाली छोड़ दिया जाता है। और अवतल दर्पण दबे हुए भाग रहता है। बच जाओ। अब देखो वक्रता केंद्र के पहले गोले के केंद्र को कहते हैं वक्रता केंद्र। परीक्षा पूछेगा वक्रता केंद्र की परिभाषा बताइए, कहते हैं ना गोले का केंद्र होता है क्या होता है? वक्रता केंद्र। बताओ वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। इसे किसे प्रदर्शित करते हैं? सी से। अब बताओ वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। ध्रुव किसे कहते हैं? ध्रुव पी उसकी परिभाषा क्या लिखोगे? परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं या दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, इसे बी से प्रदर्शित करते हैं। हो गया वक्रता केंद्र। ध्रुव दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। जैसे पी से मुख्य अक्ष किसको कहते हैं? सुन लो, मुख्य अक्ष ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। ध्रुव से इसको में आ रही है वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। बताओ मुख्य अक्ष किसको कहते हैं? ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को ध्रुव कहते हैं। अब तीनों बता दो, गोली दर्पण, मुख्य अक्ष, ध्रुव, वक्रता केंद्र, एक ही साथ बड़ा होता है। गोली दर्पण आपको बता ना, गोली दर्पण के प्रकार, वक्रता केंद्र, ध्रुव, फिर मुख्य अक्ष। जो पॉइंट बताया कोई बता दे, आएगा तो लिख लोगे, यहाँ बता दो वो लिख लोगे। सब पढ़ा चुका हूँ, आज केवल सुना है रिवीजन दे। इतने लोग होकर के यार क्या कर रहे तुम? लड़कियां लगे भाई, वक्रता केंद्र नहीं बोल पाओगे, मुख्य से नहीं बोल पाओगे, आप ध्रुव नहीं बोल पाओगे, तो बोलोगे क्या? बताओ, जब वो अनंत पर रखा जाएगा तो प्रतिबिंब कहाँ बोलेगा? क्या हुआ?
बड़ी है अभी तब हम कैसे यार आपको बताओ इतना बार रिपीट कर रहा हूँ सर लगा नहीं पता हाँ बताओ जब वो अनंत में रखा जाएगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा कैसा बनेगा किस तरह से बनेगा सब पढ़ा चुका हूँ जब वस्तु सुन लो जब वस्तु अनंत पर रखा जाएगा तो उसका प्रतिबिंब फोकस तल में बनेगा अत्यंत छोटा बनेगा वास्तविक बनेगा उल्टा बनेगा जब वस्तु अनंत पर रहेगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा फोकस पर उल्टा सीधा उल्टा वस्तु से बड़ा छोटा छोटा बहुत छोटा कहाँ बनेगा बताओ जब वो स्वान पर रहेगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा क्या क्या बनेगा कैसे उल्टा बनेगा उल्टा बनेगा अत्यंत छोटा बनेगा जब वो तो अनंत और वक्रता के बीच में रहेगा तो सीधा बड़ा आभासी आज वो अनंत और वक्रता के बीच में रखा जाएगा तब यही बताओ भाई अरे भाई अभी तक बोल रहा था कहाँ पर वो फोकस पर तो अब जब इधर से अनंत और वक्रता के बीच में रखोगे तो प्रतिबिंब जानते कहाँ बनेगा वक्रता के और मुख फोकस के बीच में बनेगा वक्रता के और मुख फोकस के बीच में बनेगा छोटा बड़ा बड़ा छोटा बहुत छोटा ना हो खाली छोटा आभासी वास्तविक आभासी वास्तविक दर्पण पीछे में रहता ना वास्तविक उल्टा बड़ा छोटा बहुत छोटा खाली छोटा छोटा नाय छोटा कहाँ बनेगा फोकस और वक्रता मुख कौशल वक्रता के बीच तीन तीसरा बताओ जब वस्तु वक्रता के प्रवत तब क्या होगा फोकस पे बनेगा और बहुत छोटा बनेगा नहीं मुख के फोकस और वक्रता अरे मुख जब वस्तु वक्रता के प्रकार तब प्रतिबिंब कैसा बनेगा वक्रता के बनेगा वक्रता के बनेगा छोटा बड़ा छोटा बहुत छोटा बताओ भाई सर जी छोटा छोटा बनी बड़ा बड़ा बनी अरे मीडियम में आ गए जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखा जाएगा तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा ऊपर तो नीचे लटक जाएगा अब बताओ छोटा कि बड़ा 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 बनेगा बराबर बनेगा जितना बड़ा वस्तु है उतना बड़ा क्या होगा प्रतिबिंब बनेगा बराबर तो अब बताओ जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखा जाएगा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा वक्रता केंद्र पर ही वक्रता केंद्र बनेगा पर वास्तविक उल्टा वास्तविक भी है और उल्टा भी है दोनों जो सर जी बराबर हाँ वस्तु बराबर है प्रतिबिंब किसके बराबर बनेगा प्रतिबिंब किसके बराबर बनेगा वस्तु के बराबर जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखा जाएगा तो प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा वक्रता केंद्र पर उल्टा
और उससे वस्तु के बराबर। तीसरा बताओ, जब वस्तु पकड़ता केंद्र और मुख फोकस के बीच बनेगा तब हमारे पास होगा। चौथा कंडीशन है कि वस्तु पकड़ता केंद्र और मुख फोकस के बीच में रखा जाएगा तब। यह दोनों कैसे पास हो गया? जब वस्तु वक्रता के और मुख्य फोकस के बीच में रखा जाएगा तो क्या होगा? तो वस्तु वक्रता के और अनंत की प्रतिबिंब वक्रता के और अनंत के बीच में बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वक्रता के और अनंत के बीच में बनेगा। कैसा बनेगा? वो उल्टा। ठीक है, वास्तविक है वासी वास्तविक है और सामने बन रहा है ना, तो हो जाएगा वास्तविक। उल्टा क्या? उल्टा सीधा उल्टा और सही बात है, इतना ही बात। 4 बात बता दिए। पांचवा, जब वस्तु मुख फोकस पर आएगा तो जब वस्तु मुख फोकस पर आ जाए तो आभासी बनेगा सीधा जब वस्तु कहाँ रखा जाएगा? मुख फोकस पर। तो पढ़ लेना, जब वस्तु मुख फोकस पर रखा जाएगा तो प्रतिबिंब अनंत बनेगा। कहाँ बनेगा? अब बताओ, वास्तविक के वासी वास्तविक वास्तविक उल्टा सीधा उल्टा छोटा कि बड़ा? बहुत बड़ा। कितना बड़ा? अब बताओ, जब वस्तु ध्रुव और मुख फोकस के बीच में रखा जाए तब कैसा बनेगा? जब वस्तु ध्रुव और मुख फोकस के बीच में रखा जाएगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? आगे कि पीछे? पीछे बनेगा। अब बताओ, वास्तविक की उल्टा? नहीं, वास्तविक के वासी आभासी। अब बताओ, उल्टा सीधा? सीधा वस्तु के छोटा के बड़ा के बराबर वस्तु से बड़ा। देख लो, जो 6 में बताया हूँ, 6 मैंने बता दिया। 6 बता दिया। अब बताओ, कौन ऐसा लड़का लड़की है जो यू भी अपने संबंध सिद्ध कर दिखाएगा? यू भी अपने सिद्ध कौन करेगा? क्या लिखा उसका लिखना है, बताओ। हाँ, हेलो, क्या करना है सर जी? अरे यार, यू भी अपने सिद्ध करके बताना है। 1/f बराबर 1/u घन 1/v अवतल दर्पण का सूत्र का निगमन करना है। बताओ कैसे होगा? सिद्ध करना है। चलो करो, दिखाओ, करो कापी में। 2 बार पढ़ाए थे। और इसे सिद्ध कर दिखाना है। कैसा सिद्ध है? और 6 नंबर क्या है? सिद्ध करिए। सीधा करना है। सिद्ध करना, सिद्ध करना, सिद्ध। लाओ तो मैं कहाँ विद्या में?
यार बेहोश हो का तू? हाँ ये लेंस लेके बैठा हुआ है। अजीब इंसान तुम हो गया। ये लड़का लेंस लेके बैठा हुआ है और ये कभी से खोज रहे हैं तो कह रहे यही है। देखो यही आपको सिद्ध करना है यही। हाँ भाई परीक्षा में छपा हुआ है, देख लो सिद्ध करना है पूरा, कैसे आएगा वो सूत्र कैसे आएगा? देखो पहले किताब में यूपीएससी करने के लिए आ रहा पेपर में, हम सब करवाए थे। हमारी बात नहीं जब मानता है तो बात नहीं है। आप बताओ रे कि आवर्तन किसे कहते हैं? रेखी आवर्तन किसे कहते हैं? सब पढ़ाई में सब लागल बने रेखी आवर्तन किसे कहते हैं? अरे हो कहां गए? पृथ्वी पे लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखी पृथ्वी की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं? रेखी आवर्तन। इसे हम यहाँ से प्रदर्शित करते हैं। पृथ्वी की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं? रेखी आवर्तन। किससे दिखाते हैं? चलो बताओ अपवर्तन किसे कहते हैं? अब तक परावर्तन बताओ। परावर्तन अब परा नहीं पूछेगा तो अब पूछेगा। परा पूछा तो परावर्तन, अब पूछा तो अपवर्तन। अपवर्तन किसे कहते हैं? अपवर्तन किसे कहते हैं? अरे यार परा वाला बता दिया, परा मैंने परावर्तन बता दिया। अपवर्तन अब परीक्षा में परा पूछी चाहे अप पूछी, परा वाला परावर्तन पूछी चाहे अप माने अपवर्तन पूछी। या तो परावर्तन किसे कहते हैं उसके नियम बताइए, या चाहे अपवर्तन किसे कहते हैं अपवर्तन के दो नियम बताइए। तो पहले अपवर्तन किसे कहते हैं बताइए। अपवर्तन कहते किसको है? अपवर्तन किसे कहते हैं? हेलो बताओ अपवर्तन। अपवर्तन किसे कहते हैं? सुनो ध्यान से। अपवर्तन जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, और विचलित होने की इस प्रक्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। फिर से जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। विचलित होने की इस प्रक्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। एक माध्यम दूसरे माध्यम में विचलित हो जाती है, विचलित होने की इस प्रक्रिया को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसे यम से नहीं यार पूरे की आवर्तन जो दिखा रहे हैं हम अपवर्तन कहते हैं।
बताओ पर अपवर्तन किसे कहल जाला? पेपर में तो अपवर्तन परिभाषा का लिखो सर इसे किसी दर्शाया जाता है बताइए। किसी से दर्शाया बस ये पहले अपने यहाँ पे बरसता है। बताओ प्रकाश का अपवर्तन प्रकाश का पोर्टल किसी पेपर का रोड पर का हमारा चालू है। कैमरा चालू है। अब इधर तुम लोग बताओ प्रकाश का अपवर्तन परिभाषा। प्रकाश का अपवर्तन परिभाषा हाँ प्रकाश का पोर्टल किसी एक एक भाग किसी माध्यम से दूसरे माध्यम अरे यार बताओ ना प्रकाश का अपवर्तन। सुनो ध्यान से। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। या ऐसे बोल दो जब कोई प्रकाश किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अपने अभिलंब की ओर झुक जाती है। और जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। किसी घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन से दूसरे माध्यम में अरे वो बताइए बताएंगे आप लोग। अच्छा लड़कियां बताएंगी बताइए। माध्यम से दूसरे माध्यम अपवर्तन के दो नियम बताओ। यहाँ पर भी है आपतित किरण, वहाँ पर परावर्तित तत्व, यहाँ पर अपवर्तित किरण। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अविलंब तीनों एक तन में होते हैं। पहला नियम। दूसरा नियम आपतन गुण की जा तथा अपवर्तन गुण की जा के अनुपात एक नियतांक होता है। इसी को हम इसराइल का नियम कहते हैं। ये तीन नियम नंबर 2। पूरा बेइज्जती करा रहे होता है। ये पूरा यूट्यूब पे जाएगा पूरा लोग देखेंगे। काय बंद कर दो। लड़की पर वो बंद कर दी। बताए नहीं। फेमस तो हो ही जाओगे तुम। पता चल जाएगा ना तो बताया नहीं क्या कुछ बता नहीं पाए लड़के ऐसे भी लड़के हैं तो उनको बल मिलेगा। जो लड़के विज्ञान में और मैं कुछ जानते नहीं होंगे तो ये देख कर उनको बल मिलेगा कि चलो हमारे से हमसे गिरे लगे और भी हैं लोग जो कुछ नहीं जानते हैं। तो हम काहे मरे अपने आप को परीक्षा लेकर। चलो बताओ मानव नेत्र के बारे में। नहीं बनते मानव नेत्र बना लेंगे फ्रिज के बारे में पढ़ाए थे। फ्रिज में फ्रिज के बारे में बताओ। फ्रिज के बारे में बताओ। फ्रिज में किसे कहते हैं? सब के नाम छपल है। फ्रिज में किसे कहते हैं?
जल्दी बोलिए। बताइए प्रिज्म किसे कहते हैं? अरे बाबू विद्यालय तक थोड़े ना बोला। दे बताते यार तू तो अरे बाबू। काहे बेइज्जती दे बना मैं उसे करा प्रिज्म का सूत्र भी हम लिखवाए थे। अच्छा प्रिज्म का सूत्र सिद्ध भी करवाए थे। प्रिज्म का सूत्र सिद्ध करवाए थे। यान बराबर sin a plus del m बटे 2 बटे sin a by 2। हां इसमें सवाल भी लगवाए थे। इसमें कई बार तुम अभ्यास किए थे। सवाल आ जाएगा अलपतम जिन्होंने कोड याद कीजिए। हाँ सर ये तो बताया बताओ क्रांतिक कोण किसे कहते हैं? एक नंबर क्या आएगा? 101% गारंटी है क्रांतिक कोण पेपर में छपा है। क्रांतिक कोण किसे कहते हैं? क्रांतिक कोण। अरे बाबू कैमरामैन के सामने हो। क्रांतिक कोण की परिभाषा बताओ। क्रांति को बताओ इधर क्रांतिक कोण। ये लड़के बताएं क्रांतिक कोण के बारे में। ये वाला बताया क्रांतिक कोण बताओ भाई क्रांतिक कोण नहीं बताए थे? बताए थे लेकिन याद नहीं। तो क्या याद है ये बता दीजिए। क्या हो गया क्रांतिक कोण? आप पहले तो बेइज्जती हो ही गई 10 बार लेकिन रहो बेइज्जती मत करो। और है तो और आगे वाला पक्का है भाई गाइस आप देख सकते हैं एक अच्छा दोस्त के छात्र थे इनका बोर्ड आ गया है लेकिन फिर भी प्रश्न पूछा गया है। बहुत ज्यादा प्रश्न में मैं संतुष्ट तो नहीं हूँ। गाइस अगर ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करिए और शेयर करिए। कमेंट भी करिए। जय जय लाइक कमेंट शेयर